हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। तो आइए देखते हैं आज हम लोग क्या क्लास 12th की मैथ जो है, क्लास 12th की मैथ हाँ कई बार बोलेंगे, कई 2 बार बोलेंगे। क्लास 12th की मैथ इसमें का एक्सरसाइज 0.3 मतलब 3.1 और इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 मतलब इसके सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए थे। इसमें के क्वेश्चन बचे थे, कहाँ तक बचे थे यहाँ पर 10 से, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं 9 से बचा था, मतलब 9, 10 यही 2 क्वेश्चन इसमें का बचा था, मतलब इस 3.1 का। बाकी फिर इधर करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि अच्छा एक बात तो और हम भूल ही गए। क्या भूल गए? मतलब चैनल पे आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लो ना, और उसके बाद फिर अगर आ गए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद क्या कहते हैं साथ साथ लाइक भी कर देना, और अगर जब इतना कर रहे हो तो शेयर भी कर देना, एक कम और कर देना। और उसके बाद फिर करने के बाद पेन और कापी लेके आना, मतलब ये मान के चलो कोचिंग है, पेन और कापी लेकर के आना, और उसके बाद फिर लिखते रहना जैसे जैसे हम बताते चलेंगे। तो लिखते चलना और उसके बाद नोट्स भी बना लेना, हल करते रहना उसमें अपना। तो आइए देखते हैं इसमें को क्वेश्चन नंबर कितना 9, कितना नंबर क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है वैसे तो एक टिक मार का है, लेकिन अगर ना बताते तो आप लोग कहते सर जी लग रहा है आपको नहीं आ रहा, इस वजह से नहीं बताया, लेकिन हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें कह रहा है कि ऐसा कुछ लिखा है 3x और प्लस का 7, और इसके बाद यहाँ पे लिखा है 5, और इसके बाद फिर लिखा है y और प्लस का 1, और उसके बाद और कुछ लिखा है ज़रूर 2 माइनस का 3x, फिर उसके बाद और कुछ लिखा है, ये भी लिखा है। कह रहे हैं कि यहाँ पे कामा 0 और उसके बाद यहाँ पे कामा 8, तो फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं y माइनस का 2, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है 4। तो ये कह रहे हैं भाई साहब, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, कुछ कह ही नहीं रहे, किताब वाले कह रहे हैं कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिए हमको, अब ऑप्शन लिखेंगे तो यहाँ तक पहुँचेगा, फिर सवाल कहाँ करेंगे, इस वजह से नहीं लिख रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि किन मानों के लिए, मतलब ये x जो दिया है ना, x और y यही मान हमको ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए इनके साथ तुलना कर देते हैं। जब तुलना करते हैं तो ये कह रहे हैं किसके लिए ये समान होगा, मतलब बराबर कर डालें। तो इसको जब बराबर करेंगे तो ये y प्लस का 1 और इक्वल टू 8 ले लेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 8 माइनस का 1, मतलब y का मान आ जाएगा 7। लेकिन कुछ गलत नहीं, सब कुछ सही, एकदम सही, 101% सही है। तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ भी तुलना कर सकते हैं, ठीक। जितना y का मान दिया है तुलना करके चेक कर ले रहे हैं क्योंकि आ रहा है कि नहीं आ रहा। y बराबर यहाँ पे y माइनस का 2, ये इधर माइनस इधर आएगा प्लस, तो 5 और प्लस का 2 बराबर का y, तो y बराबर कितना आएगा 7, ये भी आ गया। मतलब y का मान जितना निकालेंगे 7 ही आएगा। और इसके बाद x का मान चेक कर लेते हैं, इससे निकाले तो ज़्यादा आसानी होगी इससे, तो इसकी तुलना इससे करेंगे, मतलब इनकी तुलना इनसे कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और प्लस का 7 और इक्वल टू 0, इसको जब उधर भेज देंगे तो ये आएगा 3x बराबर का माइनस का 7, इनको नीचे भेजेंगे तो x बराबर आ जाएगा -7/3। क्या आएगा -7/3। तो x का मान ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो यहाँ पे कह रहा है x का मान कितना आ रहा है, x का मान यहाँ पे आ रहा है -7/3। अच्छा ये वाला नहीं है, इसमें कह रहे हैं ज्ञात करना संभव नहीं है, मतलब ये मान इसका नहीं आ रहा। अच्छा एक बार और देख लेते हैं, इसमें एक मान और दिया है, x का ये भी दिया है, तो इसके साथ देखते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 माइनस का 3x, और उसके बाद फिर इक्वल टू कर देंगे 4, इनको उधर भेज देंगे तो ये माइनस का 3x, ये जब उधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का 2, और उसके बाद माइनस का यहाँ पे 3x, और यहाँ पे जब इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2, और इनको नीचे भेज देंगे तो x बराबर आ जाएगा -2/3। अच्छा तो ये वाला हमको नहीं मिल रहा है, ये वाला हम ऑप्शन नहीं लगाएंगे। कौन सा मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो इसको हम लोग लगा सकते हैं, ठीक। x का मान 7 और ये ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा इसका, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2/3 माइनस का, और ये 7 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 3x3 मतलब 3x3 मतलब ये होगा 3x3 के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी, जिनकी प्रत्येक, कह रहा है कि जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। मतलब ये कह रहे हैं कि 3x3 का मतलब 3x3 का कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं, 3x3 का कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं जिसमें
3 क्रॉस 3 के कितने अवयव बनाए जा सकते हैं, जिसमें अवयवों का मान मतलब केवल क्या क्या रखा जाए, 0 और 1 रखा जाए। क्या क्या रखा जाए, 0 और 1, इसको छोड़ करके और कुछ ना रखा जाए। तो मतलब यहाँ पे रखने के लिए कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल कितनी संख्या होगी। यहाँ पे अगर 3 क्रॉस 3 है, अगर 3 क्रॉस 3 है तो इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, अवयवों की संख्या होगी 9। और कितने संख्या से हम बना रहे हैं, हम संख्या केवल 2 ही लेकर के बना रहे हैं, तो मतलब ये जो होता है ये फिक्स संख्या होती है। मतलब यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे, 2 ही संख्या होगी और इसकी पावर 9 लगा देंगे, तो इसका मान हम लोग को मिल जाता है कितना, 512। अब ध्यान देना, ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, कक्षा 11 का क्रमचय और संचय है, वहाँ से दिया गया है। इसमें ये कह रहा है कि मतलब हम यहाँ पे जो संख्या रखेंगे उसको कितनी प्रकार से रख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो रखेंगे उसको कितने प्रकार से रख सकते हैं, यहाँ पे जो रखेंगे उसको कितने प्रकार से, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन संख्याओं को कितने प्रकार से भर सकते हैं। जैसे कि उसमें एक क्वेश्चन दिया था कि अगर 3 अंगूठी होगी, 3 अंगुली में 4 अंगूठी को कितने तरीके से डाल सकते हैं। 3 उंगली में मतलब क्या कहते हैं, 3 ठी उंगली होगी और इसमें 4 अंगूठी लेना है, मतलब 1 2 3 और 4, ये 4 अंगूठी लेना है। तो इसको कह रहा है इसमें कितने तरीके से डाल सकते हैं। तो इसको डालने का तरीका ये होगा कि यहाँ पे जो 3 होगा ना, ये 3 फिक्स होगा और उसके बाद जो अंगूठी होगी इसको इसमें डालेंगे, इसमें तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 4 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको भी कर रहे हैं। इसमें संख्या 0 और 2 नहीं, 0 और 1, इसमें का 0 और 1 ये दोनों फिक्स होंगे, इसमें रखा जाएगा, लेकिन इनका स्थान बदल सकते हैं। तो स्थान बदलेंगे तो वो जो बदलेंगे वो कितने प्रकार से, मतलब यहाँ पे 9 प्रकार से कह रहा है, तो इसी वजह से 2 को फिक्स कर देंगे, इसकी पावर 9 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 512, इसका आंसर आएगा। और जब 2 की पावर 10 लिखते हैं तो इसका मान होता है 1024। तो ये हमसे नहीं पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है, कह रहा है कि 2 की पावर 9 होगा तो इसका आंसर कितना आएगा, मतलब 512। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ही खत्म है, का क्वेश्चन नंबर देखेंगे और आप लोग भी लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। तो अगले चैप्टर में आते हैं। अगला चैप्टर क्या है, 3.2। इसमें तो बहुत ही सरली सवाल है, इसको तो तुम लोग देख के उड़ा सकते हो। मिटाएं इसको, मिटा रहे हैं। हाँ, एक बात और ध्यान देना कि अगर आप लोग एग्ज़ाम में जा रहे हैं ना, पता चला 2-3 टिक मार्क का जरूर ही मिलेगा, और ये मत कर देना कि कल को 80 नंबर लगाए तो हम भी लगा देंगे। बगैर हल किए एक और क्वेश्चन का टिक मत करना, जब तक हल मत कर लेना, जब तक हल ना करना अपने कॉपी में तब तक टिक मत करना। नहीं तो देखो कल को 80 वाला लगाए तो हम भी देख के लगा दें। ऐसा करने से उसका गलत हुआ तो तुम्हारा भी गलत हो जाएगा, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें ए का मान दिया है, ए बराबर दे दिया है, कितना दिया है, ए बराबर दिया है 2 3 और उसके बाद 4, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 और उसके बाद यहाँ पे बी का मान दे दिया है। बी का मान कितना दिया है, बी बराबर दे दिया है 1 और 3 और उसके बाद माइनस का 2 और 5 और उसके बाद फिर यहाँ पे सी बराबर दे दिया है। सी बराबर क्या दिया है, सी बराबर दे दिया है, यहाँ पे ये थोड़ा हमारा टेढ़ा बनता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे 3 और 5 और यहाँ पे 4। तो कह रहा है इसमें कि मतलब आव्यूह का गुणा और आव्यूह का जोड़ और आव्यूह का घटाना ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या मिला, सबसे पहले कह रहे हैं जोड़, मतलब a प्लस बी, दम हो तो जोड़ के दिखाइए। तो हम लोग के अंदर भी दम है, करके दिखाएंगे, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे कह रहा है कि a और b का मान रखेंगे, तो a और b का मान इसमें दिया है, कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 2 और उसके बाद 4 फिर 3 फिर 2, ये ऐसे दिया है। और b का मान दे दिया, b का मान कितना दिया है, b का मान ये दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि 1 और उसके बाद माइनस 2 और यहाँ पे 3 और 5। अगर आ रहा हो तो हमसे तेज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, उड़ा देना हम सवाल लिखने से पहले। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे और इनको भी जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इसके साथ तो 3, ये इसके साथ तो 7, ये इसके साथ तो 1, ये इसके साथ तो 7। अच्छा ये मत सोच लेना शादी तो नहीं करा रहे हैं, इसके साथ कर रहे हैं, नहीं शादी नहीं करा रहे हैं, सवाल हल कर रहे हैं। मतलब इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसको इसके साथ जोड़ देंगे ना। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर उसके बाद दूसरे वाले का, इसमें दूसरा कह रहा है कि अब की बार बताओ a और a माइनस बी,
क्या कह रहा है? कह रहा है a माइनस बी, अभी तक कह रहा था a प्लस बी बताइए, अब कह रहा है a माइनस बी बताइए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसी को लिख देते हैं 2 4 और इसके बाद 3 और यहाँ पे 2, फिर उसके बाद बीच में माइनस, यहाँ पे 1 और 3 माइनस का 2 और यहाँ पे 5। और इसको अगर हल करेंगे तो क्या करेंगे, हल करेंगे और कुछ करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे इनके साथ, तो इसको जब घटाएंगे तो बीच में माइनस तो घटाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस, इसको इसे भी कर सकते हैं एकदम विस्तार से। तो इसको इसके साथ घटा देंगे, फिर इनको इनके साथ घटा देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, बीच में माइनस लगा दो और उसके बाद यहाँ पे 3 लिख दो। इनको इनके साथ घटा देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और जब इसको इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस तो कक्षा 2 में बताया जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो बीच में प्लस और यहाँ पे लिख देंगे 2 और उसके बाद फिर इसको लिखेंगे 2 और उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, बीच में यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको जब घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और इसको घटाएंगे तो ये भी 1 और इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 और इसको घटा देंगे तो माइनस का 3। ये तो एल के जिम बताया जाता है क्या, कि जब जोड़ते और घटाते हैं ना तो जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लेते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस नहीं। कुछ लोग सोचे कि सर जी आप घटाए थी कैसे हो गया, तो यहाँ पे बड़ा वाला ये है तो इसी का चिन्ह हम यहाँ पे आगे लगा दिया। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन एक और कह रहा है, लेकिन इसको आप लोग करिएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 3a माइनस का c, ऐसे ही लिखा है, एकदम सही, एकदम सही लिख रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग तो टेंशन में आ गए होंगे, सर जी सहेली सहेली तो आप बता दिए, कठिन की हमको छोड़ दिए। तो ये कठिन नहीं है, क्या करना है, बस इसको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनके साथ 3 से गुणा करा दो। इनके साथ क्या करना है, 3 से गुणा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 और उसके बाद a का मान रख दो, बस a का मान कितना दिया है 2 3 4 और उसके बाद 2, इसका अंदर गुणा करा दो तो ये 3a का मान मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9 और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 और ये हो जाएगा 6। इनको यहाँ पे रखना और सी वाला उठा के इनके साथ रख देना, घटा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो आइए देखते हैं इसके बाद हम लोग गुणा, मतलब आव्यूह का गुणा कैसे किया जाता है। आव्यूह का गुणा, इसको लिख लिए, हम मिटा रहे हैं। तो इसके आगे क्या करना है, अब आगे देखेंगे। गुणा करना है तो गुणा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताएं तुम लोग को, इसमें 2 सवाल है, तो जिसमें से एक थी आप लोग को बताना है और एक थी हम करेंगे। तो ये चौथी सवाल और ये 5वीं सवाल। इसमें कह रहे हैं ए बी बताइए और इसमें कह रहे हैं बी ए बताइए। तो इन दोनों में क्या करना है, ए बी और बी ए बताना है। कौन सी हम बताएं? अच्छा, ये लोग आप कर लीजिए, इसको हम बता दे रहे हैं। हाँ, ये हमारी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे a और उसके बाद b, फिर उसके बाद a का मान रखेंगे। a का मान कितना दिया है 2 और उसके बाद 3 और 4 और 2, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है b का मान रखेंगे 1 और उसके बाद 3, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद 5। इसको इसके साथ गुणा कराना है, मतलब इसका ऐसे गुणा कराना है, फिर इसका ऐसे गुणा कराना है, फिर उसके बाद इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे, पता नहीं कहाँ गुच्छमुछा डाले है ना, एकदम सही। तो अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुणा कराओ। तो यहाँ पे ए बी गुणा कराने, देखो ये कैसे गुणा कराया जाता है, मतलब इसका इसके साथ। अच्छा, मिटा दे का आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा, एकदम सही। इसको पता नहीं कहाँ हम खींच डाले हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसका मान लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसका मान, पहले हम बी वाला हमारा मिट गया, ले हो। यहाँ पे -2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। इसका गुणा इसके साथ तो 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2, फिर उसके बाद 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यहाँ पे लगा देंगे -8 और इसके बाद फिर इसका इसके साथ तो 3 दूना 6 और उसके बाद 4 पंजे 20, यहाँ पे प्लस का 20 लगा देंगे। फिर इसका इसके साथ तो 3 1 कम 3 और उसके बाद 2 दूना 4, यहाँ पे -4, फिर इसके साथ 3 3 9 और उसके बाद फिर इसके साथ 5 दूना 10। बस अब क्या करना है, जोड़ना और घटाना है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी और उसके बाद फिर इनके साथ घटा देंगे तो -6। फिर से वही वाला नियम, कौन सा नियम, जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह। तो इनको जोड़ देंगे तो ये 26 आ जाएगा, इनको घटा देंगे तो यहाँ पे -1, इनको जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा। ये इसका आंसर। तो पहली सवाल में 5 सवाल, पहले वाले में मतलब 3.2 के पहले में 3 सवाल नहीं 5 सवाल थी, तो 4 तक हम बताए और इसके बाद 2 सवाल आप लोग को दिए हैं। कौन कौन से सवाल दिए हैं, ये 5वीं वाली और इसके बाद इसी के साथ साथ तीसरी वाली। तो मतलब ये दोनों सवालें आपको करना है।
और तीसरी सवाल में क्या कह रहा था वो नीचे लिखा था, अभी मिटा दिए हम, मिटाएंगे नहीं तो लिखेंगे कहाँ, तो इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब अगर लिख लिए हों आप लोग तो लिखें, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो इसको मिटा दे रहे हैं। फिर उसके बाद सवाल नंबर दूसरी देखेंगे। अभी तो पहली की 4 सवाल देख रहे थे, अब देखेंगे दूसरी की जितनी सवाल इसमें कई दिया है, इसमें भी 4 ठे दिए हैं, 4 ही 4 ठे दे रहे हैं ये। तो यहाँ पे 4 सवाल दूसरे में दिया है। तो पहली सवाल क्या कह रहा है, पहली सवाल तो ये तो जोड़े ही दे दिए हैं, इसमें कह रहे हैं ए और उसके बाद माइनस का बी और इसके बाद यहाँ पे दे रहे हैं बी और यहाँ पे ए, फिर उसके बाद कह रहे हैं प्लस और इसके बाद यहाँ पे ए और बी और उसके बाद बी फिर ए, कह रहे हैं इसका आंसर बताइए। तो हम लोग बता पाएंगे कि नहीं, बता लेंगे, ज़रूर बता लेंगे। इनको इनके साथ जोड़ना है तो 2a, इनको इनके साथ जोड़ना है तो यहाँ पे 2b और उसके बाद इनको इनके साथ जोड़ेंगे लेकिन जुड़ पाएगा ही नहीं क्योंकि एक थी माइनस और एक थी प्लस, तो ये घट जाएगा तो ये 0। इनको इनके साथ जोड़ना है तो यहाँ पे आ जाएगा 2a। ये इतना खतरनाक इसका आंसर आ गया, बस अब कुछ नहीं करना है। एक एक लाइन का आंसर हमसे पूछते हैं, शर्म लगती है, और बड़ा बड़ा पूछे तो ठीक हो रहे। तो यहाँ पे दूसरी सवाल इसमें कह रहा है, दूसरी वाली सवाल में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे फिर लिख रहा है b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है a स्क्वायर और प्लस का, फिर उसके बाद यहाँ पे c स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर और उसके बाद बराबर कर देंगे, नहीं बराबर नहीं है प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगाने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा 2ab और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं 2bc और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखे हैं माइनस का 2 और इसके बाद AC और यहाँ पे लिखे हैं माइनस का 2AB। ये इतना लिखने के बाद फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें बताया जाए, क्या बताया जाए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा क्या। तो यहाँ पे जोड़ के देख लेते हैं क्या आएगा। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab और इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर और इसके बाद प्लस का 2bc, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2bc। फिर उसके बाद इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो a स्क्वायर और उसके बाद फिर प्लस का c स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे आएगा 2ac। फिर उसके बाद इनको इनके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर फिर उसके बाद माइनस का 2ab। तो ये इतना लिखने के बाद अब तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि कक्षा 8 में क्या पढ़ाया जाता है। कक्षा 8 में ये पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, पढ़ाते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं, यहाँ पे पढ़ाया जाता है कि a प्लस b इसका होल स्क्वायर बराबर का होता है। तो यहाँ पे इसके बराबर होता है a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो ये पढ़ाया जाता है। और इसके बाद फिर एक सूत्र और पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, माइनस का a माइनस का b इसका होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर उसके बाद 2ab। ये दोनों सूत्र कक्षा 8 और कक्षा 7 में पढ़ाया जाता है। तो क्या करेंगे, इसी को उठा करके मतलब इस पे रख देना है। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे लिखेंगे a प्लस b और इसका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे b और प्लस का c और इनका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे a और a माइनस का c इनका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तो a माइनस का b इसका होल स्क्वायर। ये इतना लिखेंगे, ये आ गया आंसर, इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे सवाल नंबर 3। अब हम इसको नहीं बताएंगे, ये आप लोग लगाइएगा। अच्छा दिखा दे रहे हैं कैसे करना है, मिटा दें, लिखे कि नहीं अभी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 देखते हैं। 2 तक हो गया है, हाँ दूसरी की तीसरी है, नहीं तो सोचो कितनी तेज जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है सवाल नंबर 3 मतलब दूसरी की तीसरी सवाल। कह रहे हैं इसको -1 और 4 और उसके बाद माइनस का 6 और उसके बाद फिर कह रहे हैं 8 5 और यहाँ पे 16 और उसके बाद 2 फिर उसके बाद 8 फिर 5 और उसके बाद फिर ये लिखने के बाद यहाँ पे लगाएंगे प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 12 8 फिर उसके बाद 3 फिर उसके बाद यहाँ पे 7 0 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बस यही पूछ रहे हैं। हम भी कर देते हैं, जब इतना कर ही डाले हैं तो एक लाइन और लिखने में क्या दिक्कत है। इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो 11, इनको इनके साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तब भी 11 आएगा। इनको इनके साथ जोड़ेंगे तो अब की बार 0 आएगा और इनको इनके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, इनको इनके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और इनको इनके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 17 और इनको इनके साथ, कहाँ कुछ तो गलत है, कैसा आ जाएगा,
देख रहे हो, यही नहीं आता और सब आता है। आगे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और इनको इनके साथ जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और उसके बाद इनको इनके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 9। एक बार चेक कर लेना क्योंकि हम कक्षा 3 और 4 5 6 इस सब में नहीं पढ़े थे, डायरेक्ट हमको साथ में लिखा दिए, कहेंगे बस यहीं से पढ़ो तुम बहुत तेज हो। तो आगे यहाँ पे क्या करेंगे, फिर ये जोड़ हो गया होगा, सवाल नंबर ये 3 थी। तो इसके बाद आप लोग का एक काम और है, आंसरवा मिला लीजिएगा, थोड़ा गलत होगा तो बताना, ठीक। तो आगे इसमें चौथी सवाल, इसमें कि चौथी सवाल ये कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है कास स्क्वायर और उसके बाद यक्स, फिर उसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर यक्स, फिर उसके बाद लिखे साइन स्क्वायर और उसके बाद फिर कह रहे हैं यक्स, फिर उसके बाद कह रहे हैं कास स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं फिर से यक्स, इसको एक कोष्टक में, फिर उसके बाद प्लस दूसरे में लिख रहे हैं साइन स्क्वायर यक्स और उसके बाद फिर कह रहे हैं कास स्क्वायर यक्स, कास स्क्वायर यक्स, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं कास स्क्वायर यक्स, कास स्क्वायर यक्स, यहाँ पे लिख रहे हैं साइन स्क्वायर यक्स। अब क्या किया जाएगा, अब कुछ नहीं करेंगे, अब तो हल करेंगे, अभी तक तो सवाल लिख रहे थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं इन दोनों को हल करना है, मतलब इनको इनके साथ, इनको इनके साथ, इनको इनके साथ और इनको इनके साथ जोड़ देना है। जब इनको इनके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कास स्क्वायर यक्स और उसके बाद फिर प्लस का यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर यक्स, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर यक्स और उसके बाद फिर लिखेंगे प्लस का कास स्क्वायर यक्स। जब इतना लिख लेंगे तो यहाँ पे फिर इसको भी लिखेंगे साइन स्क्वायर यक्स और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस का कास स्क्वायर यक्स और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे कास स्क्वायर यक्स और उसके बाद फिर प्लस का साइन स्क्वायर यक्स। ये इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सूत्र लगाएं। तो यहाँ पे लगाएंगे सूत्र, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर यक्स और प्लस का कास स्क्वायर यक्स, इनके बराबर का लिखा जाता है 1 और इसके बाद फिर यहाँ पे लिखते हैं कास स्क्वायर यक्स और उसके बाद प्लस का साइन स्क्वायर यक्स और उसके बाद फिर यहाँ बगल में 1। अब इसको क्या बताएं, किस में पढ़ाया जाता है, सही बताएं ना, सही बताएं। जिसमें जिसमें त्रिकोणमिति आता है ये उस सभी चैप्टरों में पढ़ाया जाता है, जिसके जिसके में त्रिकोणमिति है ये वहाँ पढ़ाया जाता है। त्रिकोणमिति की स्वरसमीका बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे इसके बराबर 1, तो इसके बराबर 1, इसके बराबर 1, इसके बराबर 1, इसके बराबर 1 और पूरे के बराबर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 1 और 1 1, बस ये इतना आंसर, अब कुछ नहीं करना है। तो फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे, लिख लो इसको, अगर ना लिखो तो नोट्स बना के, तो ये सूत्र भी अलग से लिखते चलना, ठीक। तो इसको मिटा दें। तो यहाँ पे कह रहा है ये सवाल नंबर कितनी थी, सवाल नंबर दूसरी की चौथी थी, ये सवाल नंबर दूसरी की चौथी। अब देखते हैं सवाल नंबर 3, इस 3 नंबर सवाल में कितना हुआ है और कहाँ तक हुआ है, मतलब कई सवाल दिए हैं इसमें, बहुत ढेर सारी सवाल लिख डाले हैं। इसमें कह रहे हैं पहली सवाल तीसरी की पहली सवाल कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा है a b और उसके बाद माइनस का b और फिर a, यहाँ पे इतना लिखे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखे a b और उसके बाद माइनस का b और उसके बाद a। क्या कह रहे हैं, पहले पढ़ तो ले इनको। कह रहे हैं कि करे गुणनफल परिकलित कीजिए। गुणनफल मतलब देख लो, ध्यान देना, यहाँ पे अगर बीच में प्लस होता तो जोड़ने के लिए कह रहे हैं, बीच में माइनस होता तो घटाने के लिए कह रहे हैं, बीच में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं डॉट, और डॉट होता है तो ये गुणा होता है। तो अब क्या करना है, इनका इनके साथ गुणा कराना है, तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे इनका इनके साथ तो a स्क्वायर और इनका इनके साथ तो प्लस का b स्क्वायर, और फिर उसके बाद इनका इनके साथ कराएंगे तो माइनस का ab और इनका इनके साथ करा देंगे तो प्लस का ab, और उसके बाद इनका इनके साथ करा देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ab माइनस का इनका इनके साथ तो प्लस का ab, और उसके बाद फिर इनका इनके साथ तो माइनस और माइनस, कक्षा 4 5 में पढ़ाते हैं, माइनस का माइनस में गुणा कराते हैं तो प्लस हो जाता है, और माइनस का प्लस में गुणा कराते हैं तो माइनस होता है, प्लस का माइनस में कराते हैं तब भी माइनस होता है, प्लस का प्लस में कराते हैं तब क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, माइनस और माइनस का गुणा कराएंगे तो b स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये, और उसके बाद फिर इसका इसके साथ कराएंगे, मतलब ये हो चुका है तो इसका इसके साथ तो प्लस का a स्क्वायर। ये खतरनाक एकदम ख़त्म। इसको इसे काट दो, इसको इसे काट दो, तो यहाँ पे बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ये इतना लिख सकते हैं।
तो ये था हमारे लोग का ये पहली सवाल का आंसर। और उसके बाद इसी के बाद देखते हैं, इसी के साथ साथ देखेंगे, इसी के साथ साथ देखेंगे सवाल नंबर का है, सवाल नंबर 2। तो यहाँ पे लिखा है कि 1 और 2 और उसके बाद फिर 3 ऐसे लिख दिए हैं, ऐसे लिख दिए हैं, और उसके बाद 2 और फिर उसके बाद यहाँ पे 3 और उसके बाद यहाँ पे 4। तो इसको लिखे हैं और उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इसका गुणनखंड की मतलब गुणा कीजिए। गुणनखंड कहाँ से, सॉरी गलती से निकल गया। तो क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके साथ गुणा तो 2 और इसके साथ गुणा तो यहाँ पे 3, लेकिन एक साथ जोड़ के लिखेंगे का नए, एक साथ जोड़ के क्या लिखेंगे, इसको इसके साथ, फिर इसी का इसके साथ, फिर इसी का इसके साथ, ऐसा गुणा कराया जाता है। तो इसका इसके साथ करा दिया, अब इसका इसके साथ कराएंगे, फिर इनका इनके साथ, तो यहाँ पे 4। अब इनका इनके साथ गुणा होगा तो यहाँ पे 2 दूना 4, इनका इनके साथ होगा तो 3 दूना 6, इनका इनके साथ होगा तो यहाँ पे 4 दूना 8। अब इनका इनके साथ गुणा होगा तो यहाँ पे आएगा 6, और इनका इनके साथ होगा तो 9, और इनका इनके साथ गुणा करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिहाई 12। बस ये आंसर है, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये ले अब सवाल आई, अभी तो कुछ आसान है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में कह रहे हैं कि 1 और उसके बाद माइनस 2 और 3, और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 2 और उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2 3 1। एक बार सीधी गिनती लिख रहे हैं, एक बार उल्टी लिख रहे हैं, पागल नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे ऐसे गुणा कराते रहो बस, और का। तो यहाँ पे इसका गुणा कराएंगे इसके साथ, तो कितना आएगा, इसके साथ गुणा 1 और इनका इनके साथ करा देंगे तो माइनस का 4, फिर इनका इनके साथ करा देंगे तो 2 और इनका इनके साथ करा देंगे तो माइनस का 6, इनका इनके साथ कराएंगे तो कितना आएगा 3, इनका इनके साथ करा देंगे तो माइनस का 2, और उसके बाद फिर इसका इसके साथ करा देंगे तो 2, इनका इनके साथ करा देंगे तो प्लस का 6, इनका इनके साथ कराएंगे तो यहाँ पे आएगा 4, इनका इनके साथ करा देंगे तो प्लस का 3 त्रिक का 9, और इसके बाद फिर इनका इनके साथ कराएंगे तो 6, इनका इनके साथ कराएंगे तो प्लस का 3। ये हो गया गुणा। अब क्या करेंगे, इनका आंसर देखते हैं क्या आएगा। इसको घटा देते -3, इसको जोड़ देते, नहीं घटाएंगे तो माइनस का 4, इनको घटा देंगे तो 1, इनको घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, नहीं 8 आएगा, यहाँ पे 6 2 8, और उसके बाद इनको इनके साथ 9 4 13, शायद सही बता रहे हैं, और उसके बाद इनका इनके साथ करेंगे तो 9, तो ये इसका आंसर आ गया। बस अब कुछ नहीं करना। सवाल नंबर इतना बस करते हैं, तुम लोग थक गए होगे, चलो ठीक है। अगर इतना कर लिए हो, अगर इस तरीके से और कुछ पढ़ना होगा या फिर और आगे पढ़ना होगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर लास्ट तक आ गए हो तो 1 2 काम और कर लेना, लाइक भी कर देना और उसके साथ साथ शेयर भी कर देना। तो ठीक, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से पढ़ने के लिए, और उसके बाद लिखते जाना, नहीं हम समझ लो हमारी कसम ही है।